ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में भगवान शिव की शक्ति और कृपा को देखा। ये कहानी है महाकाल के चमत्कार की। गांव में एक गरीब ब्राह्मण शिवदत्त अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता है। दिन रात भगवान शिव की पूजा करता है, चाहे भूखा रहना पड़े, पर कभी पूजा नहीं छोड़ता। गांव के अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, तेरा शिव तुझे भरपेट भोजन भी नहीं देता। लेकिन शिवदत्त मुस्कुराकर कहता है, भोलेनाथ देर करते हैं, अंधेर नहीं। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ता है। खेती बर्बाद, अनाज नहीं, रोजी नहीं, भूख से हालात बुरे हो जाते हैं। शिवदत्त की पत्नी कहती है, अब कम से कम शिव की पूजा छोड़ दो, जाकर मजदूरी करो। लेकिन शिवदत्त जवाब देता है, भोलेनाथ की पूजा मेरा धर्म है, बाकी सब वो संभाल लेंगे। एक रात शिवदत्त को स्वप्न आता है, भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं। वत्स, कल सुबह तुम्हें एक परीक्षा का सामना करना होगा, विश्वास मत खोना। शिवदत्त घबरा जाता है, लेकिन फिर मन मजबूत कर लेता है। अगली सुबह गांव के सबसे बड़े सेठ का कीमती हीरा चोरी हो जाता है। संयोग से हीरा शिवदत्त की झोपड़ी के पास से मिलता है। गांव के लोग उसे चोर मान लेते हैं, कोई उसकी बात नहीं सुनता। पंचायत बुलती है और तय होता है कि अगर दोषी निकला तो पत्थर मारकर सजा दी जाएगी। शिवदत्त हाथ जोड़कर कहता है, मैं निर्दोष हूं, मेरे शिव मेरे साथ हैं। जैसे ही पंचायत शिवदत्त पर पत्थर फेंकने को कहती है, अचानक बादल गरजते हैं, तेज आंधी चलती है। एक तेज प्रकाश में भगवान शिव प्रकट होते हैं। उनका तांडव रूप गांव वालों को कांपने पर मजबूर कर देता है। शिव का संवाद गंभीर आवाज में, जो भक्त मेरा सच्चा है, उसे कोई झूठा नहीं कह सकता। शिवदत्त निर्दोष है। सभी लोग घुटनों पर गिर जाते हैं। सेठ खुद सामने आता है और कहता है, मैंने ही अपने बेटे को चोरी का पाठ पढ़ाया था, सच्चा दोषी मेरा परिवार है। भगवान शिव अपने त्रिशूल से धरती को छूते हैं और वहीं एक पानी का झरना फूट पड़ता है। गांव की सूखी धरती हरी हो जाती है। सभी ग्रामीण शिवदत्त से क्षमा मांगते हैं। भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं, जहां भक्ति है वहां मैं स्वयं हूं। जो सच्चा है उसके साथ सदैव महाकाल रहते हैं। गांव में फिर से खुशहाली आ जाती है। शिवदत्त को सम्मान दिया जाता है और उसका छोटा मंदिर गांव में बना दिया जाता है। अंतिम दृश्य में शिवदत्त शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा होता है और कहता है, भोलेनाथ ने फिर साबित कर दिया, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कैमरा ऊपर उठता है, बादलों में महाकाल की आकृति दिखाई देती है।